आज की अच्छी बात मुझे हमेशा ये सोचकर सुकून मिल जाता है कि जिसने दो जहानों को समेट रखा है वो मुझे कैसे बिखरने देगा। बेशक बहुत ही खूबसूरत सी बात, अल्लाह तवक्कल करके आप अपनी लाइफ को लेके चलते रहें और पॉजिटिव सोचें, ज़रूर कामयाबी आपके कदमों में होगी। आज का नाश्ता जो है, रूटीन क्या है, चाय का एक कप एज़ यूजुअल, पानी और ऑमलेट मैंने 2 टाइप के बनाए थे। एक सिंपल ऑमलेट था और एक जो ऑमलेट था वो चीज़ ऑमलेट था, तो वो मैंने डबल जो ब्राउन स्लाइस है उनमें रख के सैंडविच बना के वो खा लिया और चाय पी ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, आपको उतना ही अल्लाह ताला की नेमतें समेटने का मौका मिलेगा। और अगर आपकी दुआओं को कबूल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं है, सब्र रखें, चलते जाएं, पॉजिटिव सोचें, अच्छा करें, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें। अल्लाह ताला कि कहते हैं ना, रज़ा को हासिल करने के लिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, सुकून चाहिए हमें, तो नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला के जो कहते हैं ना, हम दीन और दुनिया दोनों को लेके चलें तो अल्लाह ताला हमसे इंशाल्लाह राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जी आज की लुक आप मुझे देख रहे हैं, तैयार मैं हुई हूँ। तो थंबनेल जैसे कि आपने देखा है, डबल ट्रीट। तो डबल ट्रीट में क्या होने वाला है, जी हाँ, आप व्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डबल ट्रीट क्या है। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पहुँचे कहाँ, जी हाँ, आज सैटरडे है और 3rd सैटरडे हमारा आउटडोर शूट है हमारा। ज़ाहिर है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम अब सैटरडे को निकालती हूँ कि मैं किसी भी अच्छे मॉल में जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करूँ वहाँ की चीज़ों को। हम एक दफ़ा फिर पहुँचे डॉल्मेन मॉल और ये जी सेकंड गेट है जिससे हम एंटर होंगे। ये मेरी आज की लुक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोगों की एप्रिसिएशन और प्यार ही मेरे चैनल को आगे ग्रो करेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया हमेशा कि मेरा जो ये चैनल है, इसका पर्पज़ क्या है। जी हाँ, इसका पर्पज़ ये है कि मैंने अलखुशी फाउंडेशन को सपोर्ट करना है, जो कि गरीब बच्चों की हेल्प के लिए बनाई गई है। और उसके फ्यूचर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं, 3 से 4 प्लान्स हैं, जिसमें से एक यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाना है और भी 2-3 प्रोजेक्ट हैं। वो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस आप मेरे चैनल को मॉरल सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पे जी हनीफ़ ज्वेलरी की जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पर 40% सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी ग्लिम्स मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। अगर आपका मूड बन रहा है या आपकी प्लानिंग है कि आपने गोल्ड की शॉपिंग करनी है, तो हनीफ़ ज्वेलर की वाकई नो डाउट अच्छे डिज़ाइंस होते हैं और उस पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ये जी मेरी आज की लुक है, होपफुली आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। और मैं जी यहाँ पे आज एक्सप्लोर कर रही हूँ अलोरा। जी ये सेकंड गेट से जैसे आप एंटर होंगे उसके राइट नहीं लेफ़्ट साइड पे ये इनका अलोरा के नाम से शॉप है। काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी और यहाँ पे आपको नेल कलर, नेल एक्रेलिक नेल और डिफरेंट वैरायटी आपको नेल्स की मिलेगी। आपके अपने नेल्स पे भी आपको ऐसा खूबसूरत कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये जो शेड कार्ड नज़र आ रहे हैं कि आप ख़ुद भी देख के कहें वाह वाह क्या खूबसूरत कलर्स हैं। तो वो जी आपका मैनीक्योर करते हैं और उसके बाद वो कलर लगाते हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ लास्ट करता है, कि वो 1 मंथ तक बिल्कुल लगा रहता है, वो डिसकलर नहीं होता। और उसके प्राइस जी हैं 4000 रुपीज़। यहाँ पे ये फ़िलिपाइन हैं या चाइनीज़ हैं, ये इनका सारा इक्विपमेंट है और बड़ा अच्छा सा वो आपका मैनीक्योर करती हैं। और उसके बाद आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपके नेल्स पे लग जाएगा और आपके नेल्स 1 महीने तक कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत ही खूबसूरत रहेंगे। और अगर आप शौक़ है आपको नेल खूबसूरत करने का तो डेफ़िनेटली आप ये सर्विस यहाँ से ले सकते हैं। अलोरा के नाम से यह है शॉप और यहाँ पे परफ्यूम्स भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। और ये मुझे जी पिंक फ्लोरल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये करीब से भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका नाम भी आपको पता चल जाएगा। और मुझे तो बहुत ही ये पसंद आया था और इसकी फ्रेगरेंस इतनी हसीन थी, इतनी मज़े की थी कि दिल चाह रहा था कि बस इसको मैं ले लूँ। और ये जी कहते हैं कि 10 आवर्स तक लास्ट करती है उसकी फ्रेगरेंस और 8000 उसके प्राइस थे। और आजकल जी मुझे नेल कलर कलेक्शन करने का बड़ा ही शौक़ हुआ है। पता नहीं कितने मैंने कलर्स कलेक्ट कर लिए हैं
और अभी भी देखिए यहाँ पे दर्जन्स के हिसाब से नेल कलर्स पड़े हुए हैं। अच्छा जी, इनके भी प्राइजेस 1100 से स्टार्ट हो के 3400 4500 तक के थे। और यहाँ पे गुची के मुझे नेल कलर्स भी मिले, ओपीआई के भी नज़र आए। ये गुची के भी मैं बड़ी ही अमेज्ड थी कि कैसे होंगे ये खूबसूरत से। ज़ाहिर है वो फिर लॉन्ग लास्ट तो रहते ही रहते हैं ना। तो अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। ये गुची के भी नेल कलर्स हैं, ओपीआई के भी हैं। और अगर आप सबसे लो बजट में जाना चाहते हैं, लो प्राइस में, तो वो 1100 से स्टार्ट होती है। अच्छे अच्छे कलर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी मैंने 2 कलर्स बाय किए, नेल कलर अलोरा से, और अलोरा ब्यूटी के नाम से है ये शॉप। आप अगर मेकअप, परफ्यूम, स्किन केयर और भी चीज़ों के इस तरह की नेल्स की अगर आपको शौक़ है तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और विज़िट करें, और आपको ज़रूर एक अच्छी चीज़ मिलेगी कि आपका जो विज़िट है वो ज़ाया नहीं जाएगा अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है तो। सो जी यहाँ पे एक इन्होंने एरिया जो है वो स्टॉल टाइम पे लगा दिया हुआ है। लाइक यहाँ पे इस एरिया में कुछ मतलब जितना भी है हॉल टाइप का ये एरिया है, और इसको यहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट 10 डेज़ तक रहेंगे। और इसमें जी डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस भी हैं, हेयर एसेसरीज़ भी हैं, मिक्सअप सब ने रखा हुआ है कि जैसे 2-3 लोग मिल के स्टॉल बाय करते हैं, जगह लेते हैं, तो फिर हर कोई अपनी अपनी चीज़ें उस स्टॉल पे रख देता है। सो ये एक और स्टॉल है, यहाँ पे भी स्किन केयर की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल थी। और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं, और साथ साथ मैं अपनी लुक भी शेयर कर रही थी। और जी मुझे ये बहुत पसंद आया था स्टॉल, सबसे अच्छा ये स्टॉल मुझे लगा। और ये पेंटिंग देखें इतनी हसीन है, ये सूरत रहमान जो है वो सूरत ओपन पड़ी हुई है। पहला जो इनका पेज है जो कि स्टार्ट होती है सूरत रहमान, तो वो खुला हुआ है पेज। और जो कैलाश टाइप ऑफ हैं लोग, सर पे उन्होंने वैसे ही टोपी पहनी हुई है और गेटअप भी वही है, तो वो पढ़ रहे हैं वो कुरान पाक। तो मुझे ये पिक्चर इतनी अट्रैक्ट की। ये जी वेलवेट पे बना हुआ है सारा इनका, और बहुत ही प्यारा काम था इनका, और मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ये पेंटिंग थी ऑलमोस्ट 19,000 की, यानी कि 19,000 की। और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, डिफरेंट प्राइजेस थे, 7,000, 5,000, मतलब इस तरह की। और ये सियालकोट से ये फैमिली आई हुई थी और उन्होंने ये स्टॉल लिया हुआ था। और ये देखिए हॉर्सेस भी बने हुए हैं। और इसके अलावा काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। ये भी मुझे बड़ा पसंद आ रहा था कि मैं सोच रही थी कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वैरायटी, क्योंकि ये अच्छी हैं, डेकोरेशन पीस देने चाहिए ताकि जिसको आप दे रहे हैं उनके काम ही आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं इसको लगा लेते हैं और घर की खूबसूरती बढ़ती है। और ये टेबल्स मुझे ये 2 बहुत पसंद आ रही थी। ये भी पेंटिंग इस पे हुई थी, बहुत ही मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। 8,000 का पेयर था वो। और इसके अलावा एक और ये स्टॉल था बच्चों के लिए, टॉयज़ थे और कुछ हैंडमेड शर्ट्स थी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थीं। बस मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शूट करती जा रही थी और साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही थी कि ये मेरी लुक है। फिर जी हम पहुँचे एथनिक पे, और एथनिक का जो वैरायटी है ना, नो डाउट उसके लिए मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी स्टफ़ बहुत अच्छा है, एम्ब्रॉयड्री बहुत अच्छी है। वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा। लेकिन इनके प्राइजेज़ भी 11,000, 15,000 इस तरह से थे। और ये कलर पेस्टल कलर्स ही यूज़ किए गए हैं। और इसकी एम्ब्रॉयड्री, ये जो गोल घेरा था इसका, और ये सारी एम्ब्रॉयड्री हुई है, बहुत ही हसीन मुझे लगा। और मेरा फेवरेट कलर है ये ऑफ वाइट। और जी इसके साथ ये है ट्राउज़र। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको खूबसूरत और हसीन चीज़ें दिखाऊं, और अगर आपका माइंड बनता है तो ज़रूर आप आके विज़िट करें। एथनिक का जी ये है आउटलेट,
और ये भी बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, ये भी एम्ब्रॉयडरी वर्क है सारा, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है इनका। और जिस तरह का ये स्टिच हुआ हुआ है, जैसे गला है और एम्ब्रॉयडरी है, डेफ़िनेटली ये पहनने के बाद आपकी लुक चेंज होगी ही होगी। और मैं कहती हूँ हर लड़की, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत लगे, बने संवरे, हसीन लगे, तो डेफ़िनेटली वो सही अपनी चॉइस करती हैं कि हमें खूबसूरत दिखना है, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी के कलर्स शो करती है कि आपको शौक़ है बनने संवरने का। तो बनने संवरने के साथ साथ मैं आपको ये भी आइडिया दूँगी कि आप जो है ना अपने आप को ड्रेसिंग को भी अच्छा करें, अपनी स्किन को बेहतर करें, इनटेक पानी का लें ताकि आपकी स्किन अच्छी हो नेचुरली। और कपड़े अच्छे सेलेक्ट करें, कपड़े बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो कपड़ों की डिज़ाइनिंग होती है ना, और जो कपड़ों का कलर होता है, कपड़ों की क्वालिटी होती है, वो आपके फेस पे आती है, तो आपका फेस ग्लो करता है, आपकी फेस की ब्यूटी इन्हांस होती है। अगर आपने कभी नोट किया होगा, कोई हमारा फेवरेट कलर, फेवरेट डिज़ाइन हम पहने हैं तो हमारी लुक चेंज हो जाती है, और वो कलर जो होता है ना हमारे ड्रेस का, वो हमारे फेस पे आ रहा होता है। तो डेफ़िनेटली यही चीज़ होती है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रही होती हैं, अच्छा कपड़ा पहन रही होती हैं, तो उसी के ही रिज़ल्ट्स होते हैं कि आप खूबसूरत दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि अपनी स्टाइलिंग करना शुरू करें, अपने आप को खूबसूरत तो आप हैं ही, और हसीन बनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनें, अच्छा अच्छा अपने आप को तैयार रखें, खुशबू लगाएं, ताकि लोग आपको कहें कि ये तो भाई बहुत ही अच्छी बंदी है, ये अपना ख्याल रखती है, इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इसका इखलाक अच्छा है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपका बिहेवियर और इखलाक अच्छा होगा ना, तो बस आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सो साथ साथ मैं आपको ये दिखाती जा रही हूँ, ये भी कलर मेरा बड़ा ही फेवरेट है, और स्काई ब्लू, इसके साथ जो इसकी ट्राउज़र है, पैंट, सीरियसली मुझे तो ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था, कंट्रास्ट। और यही डिज़ाइनिंग होती है कि एम्ब्रॉयडरी जिस कलर की है उसी का ही फिर उन्होंने ट्राउज़र साथ सेट कर दिया। जी, तो ये एक पीची पिंक है, स्लीवलेस है, लेकिन स्लीवलेस जो शर्ट्स होती हैं ना, बाज़ दफ़ा उनके साथ स्लीव्स होती भी हैं, तो इसकी भी ये फर्शी शलवार टाइप ऑफ शलवार थी इसके साथ, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन स्लीवलेस था। लेकिन इसके कुछ पीसेस ऐसे होते हैं कि उन्होंने लाजमी साथ स्लीव्स दी होती हैं, कि मेजॉरिटी ऐसी है हमारी कि वो स्लीवलेस नहीं पहनती, तो इसलिए स्लीव्स तो होती ही हैं। ये येलो कलर भी मुझे बहुत पसंद है, ऑलवेज अट्रैक्ट करता है मुझे ये येलो कलर, और इसके ऊपर पर्पलिश फ्लावर बने हुए हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मैं आपसे ये एक बात शेयर करना चाहूँगी, मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग पहले भी एडिट किया और इस पर बड़ी अच्छी मैंने वॉइस ओवर सेट कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्या इशू बना कि इतनी मेरी मेहनत सब वेस्ट हो गई, और मुझे वो एडिटिंग, पूरी की पूरी एडिटिंग डिलीट करना पड़ी। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, सब्र सुकून से चलो, सब सही हो जाएगा, क्योंकि यही होती है आजमाइश के चलें। आपने इतनी मेहनत से काम किया होता है और उसके बाद जब वो ज़ीरो हो जाए तो वही आपका सब्र देखा जाता है कि आप क्या करते हैं। तो मैंने हौसले और हिम्मत से कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको अपने जो फैमिली है, व्लॉग जो देखते हैं मुझे, आप सब लोग जो व्यूअर्स हैं वो देखते हैं मुझे, तो डेफ़िनेटली मुझे उनके लिए दोबारा एफ़र्ट करनी है। तो आप मुझे मोरल सपोर्ट अपनी ज़रूर दीजिए कि अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, आजकल इस कलर का इतना फ़ैशन है ना, चॉकलेट ब्राउन कलर बहुत ही फ़ैशन है, और साथ ही ऑफ वाइट का भी, दोनों ही मेरे फेवरेट कलर हैं। ओफ, अगर आप फेवरेट कलर्स की बात करेंगे ना, तो भाई मेरे तो सारे फेवरेट कलर्स हैं, क्योंकि मुझे हर कलर पहना हुआ अच्छा लगता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पे जी कुछ इनकी यहाँ पे सैंडल्स, चप्पल पड़ी हुई थी, और इनमें से एक दो मुझे पसंद आ गई। मैंने कहा चलें जी पहन के देखते हैं कैसी दिखती है पहन के। तो एक दो मैंने ट्राई भी की, तो अच्छी लग रही थी।
एक ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि मुझे इस तरह की चप्पल्स पसंद हैं और उसमें ना मेरे पाँव की लुक भी अच्छी आती है। लेकिन ये एक साइज़ बड़ा था, मेरे साइज़ का था नहीं, तो इसलिए मैं जस्ट इसको ट्राई किया मैंने। और फिर एक और मुझे नज़र आया, मैंने वो ट्राई किया। और वही है कि साइज़ेस जो है ना वो इतने नहीं थे, तो सब बड़े पाँव थे और मेरे साइज़ की यहाँ पे नहीं थी चप्पल। तो जस्ट मैं पहन के देख रही थी कि कैसी लग रही है। ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और जी इसके बाद फिर हम आगे चले और आजकल ये जो लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं ना ताफ्तान, इसका भी बहुत ही क्रेज़ है भाई। आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस चीज़ का। और ये कलर देखें कितना हसीन कलर है, पर्पलिश पिंक कलर मेरा फेवरेट है। और जी ये ब्लैक पे वाइट एम्ब्रॉयड्री बहुत ही हसीन। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं उम्रे पे जाऊँ, उम्रा करूँ और हज भी कर लूँ। अब जब अगले हज आएगा इंशाल्लाह, आप बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे दिल की हर ख्वाहिश को पूरा कर दें अपने गैब के ख़जानों से। तो डेफ़िनेटली मैं इसी तरह के ड्रेसेस लूँगी, लॉन्ग ड्रेसेस, क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। जब मैं उम्रे पे जाऊँगी इंशाल्लाह, तो मैं इसी तरह के लॉन्ग ड्रेसेस ही बाय करूँगी। और किसी दिन मैं आपके साथ जो ख़वातीन अबाया पहनती हैं और अबाया का भी लाज़मी आपके साथ शेयर करूँगी। एक ये ड्रेस था जो कि मुझे बहुत पसंद आया ना, इसका वाइट ऑफ वाइट कलर और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयड्री ब्राउनिश पर्पलिश मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि बहुत। ये मेरा ख्याल है 11,000 का था ये। और मैं इसको ट्राई करना चाहती थी कि मैं इसको पहन के देखूं, फिर ही इसका माइंड बनाऊं कि ये मैं लूं कि ना लूं। लेकिन एज़ यूजुअल हम लेट हो चुके हुए थे और क्लोजिंग टाइम चल रहा था और वहाँ पे अनाउंस कर दिया गया था कि जी चेंजिंग रूम क्लोज़ कर दिए जाएं। और ये भी तकरीबन 11,000 समथिंग का है ताफ्तान। और मुझे ना इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आ रहा था। आप यकीन करें, दिल चाह रहा था कि बस जुमा का दिन हो और मैं ये पहनूं और पहन के मैं नमाज़ पढ़ूं और बहुत अच्छी लगूं। तो बस दुआओं में शामिल रखें, अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ दें, सेहत वाली ज़िंदगी दें और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, हर बुरे और अच्छे शर से महफूज रखें, आमीन। ये भी कलर बहुत प्यारा है, मरून, और ये भी वही सेम ताफ्तान बैगी स्टाइल में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी, तो मैं फिर इंशाल्लाह 3-4 ऐसे ही ड्रेसेस यहाँ से बाय करूँगी इंशाल्लाह। तो ये जी आज एथनिक को हमने विज़िट किया, बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए, डेफ़िनेटली आपको पसंद आए होंगे। जी, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी एलईडी टाइप ऑफ स्क्रीन लगाई हुई थी, जिसमें इनके अपने डिज़ाइंस ही बार बार रिपीटेडली चल रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी स्लाइड इनकी। और इसके बाद जी यहाँ से हम निकले और फिर उसके बाद जो डबल ट्रीट की बात की है मैंने, क्योंकि आज हमने जाना था फूड कोर्ट, तो आज हम नहीं गए, तो हमने जाना था एक और जगह पे। तो मैंने कहा था कि चलें जी हम जाएंगे 4 पे, जो कि डकी भाई का रेस्टोरेंट है, उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे। और ये जी मारिया बी की आउटलेट है, यहाँ पे अभी मैं नहीं गई थी, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाऊँगी। और यहाँ पे मुझे ये 2 इस तरह के इतने बड़े बड़े हार स्टैचू पे नज़र आए कि ये मैंने अपने बचपन में, जब मैं बहुत छोटी होती थी ना, तो मैंने जी, तो ये जनरेशन वालों ने ये इतने बड़े बड़े हार नोटों के लगा के बचपन याद करा दिया। टाइम पे मैंने ये देखा होगा और मुझे याद आ गया कि हमने बचपन की जो शादियां अटेंड की हुई हैं उसमें ऐसे ही पहने होते थे उन्होंने हार, जिस पे पैसे लगे होते थे। अब भी गाँव में जो शादियां होती होंगी उधर ऐसे ही होता होगा। तो 95 के दौर में आई थिंक इस तरह की चीज़ें होती थी, या उससे पहले भी होती होंगी, लेकिन तब बचपने में मैंने ये चीज़ें नोट की हैं और फिर अब नज़र आई, तो मैंने सोचा कि चलो भाई हम भी ज़रा इसके साथ वीडियो शूट करते हैं। और ये जी खूबसूरत सी ज्वेलरी यहाँ पे, ये जी टिसोरो की शॉप है और यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या क्या जो है ना सेट्स इन हैं। और मुझे फिर यही मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरी जो चीज़ें हैं ना वो भी बहुत खूबसूरत हैं।
M.I फैशन कलेक्शन की ज्वेलरी भी किसी से कम नहीं है। सो जी ये हम पहुंच गए हैं राया, और राया में हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं क्या। जी हाँ, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हम 4 पे गए थे, जो कि टिक्की भाई का है, और इकरा, कमल और अरीब भाई का है। तो मैंने सोचा कि चलें आज वहाँ उसको विज़िट करते हैं। और उससे पहले कि हम अंदर जाते तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें मिला, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, रियल में देखने में ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि शायद वीडियो में इतना आपको समझ ना आ रही हो, और मैंने पिक्चर्स भी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई हैं, आप जाके उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। महरीन लाइफस्टाइल 2022 पे मैं वहाँ पे शूट जो भी करती हूँ लगाती रहती हूँ। सो यहाँ पे हम जी एंटर हो रहे थे 4 पे, और यहाँ पे मेन पे एक इनकी जो हैं इंस्ट्रक्टर कहेंगे कि वो गाइड करती हैं कि आप कितने लोग हैं और किस जगह पे आपको किस फ्लोर पे जाना है, कितनी सीट्स हैं, लाइक दिस। सो ये जी हम 4 में एंटर हो चुके हैं, और मुझे नहीं पता यहाँ पे मैं गुस्से में क्यों इतनी एंट्री मैंने दी है। सो यहाँ पे जी हम पहुँच गए। जो आपको इंस्टाग्राम का पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पे भी हमने शूट वूट किया अच्छा सा, जो कि मैंने शेयर भी किया है इंस्टाग्राम के पेज पे अपने, महरीन लाइफस्टाइल 2022 पे आप ज़रूर जाके विज़िट कीजिए, देखिए। और यहाँ पे जी हम लिफ्ट में आ गए थे, और सेकंड फ्लोर पे हम गए, और सेकंड फ्लोर पे मुझे, आप यकीन करें, ऐसी सीट मिली जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी कि हमें ये जगह जैसे स्पेसिफिकली हमारे लिए रेडी पड़ी हो कि आपने यहाँ पे आके बैठना है और शूट करना है, अगर एक्सप्लोर करना है खाने को। सो मुझे सबसे अच्छी यही टेबल लगी, और हमारे लिए सब कुछ पहले से ही मेन्यू कार्ड भी पड़ा हुआ था, वाह भाई वाह। सो हम यहाँ पे बैठे, और हमने जो है मेन्यू कार्ड को देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऑर्डर करना चाहिए हमें। तो बहुत ही रीज़नेबल इनके प्राइसेस हैं, और बहुत ही मतलब मुझे तो अच्छा लगा इनका खाना। और सबसे पहले हमने ऑर्डर क्या किया, बल्कि सबसे पहले क्या, हमने इकट्ठा ही ऑर्डर कर दिया था, जिसमें मैंने मीडियम साइज़ तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा मंगवाया था, और मैंने चिकन विंग्स मंगवाई थी, मसाला विंग्स, और मसाला फ़्राइज़ थी, और डबल चॉकलेट लावा केक था, और लेमनेड मंगाया। लेमनेड भी इतना टेस्टी था इनका, इतना टेस्टी था कि बस मैंने फिर एक और ऑर्डर कर दिया था, 2 पिए थे मैंने। अच्छा जी, अब इनका जो मेन्यू कार्ड है वो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे विज़िट कीजिए, क्योंकि बच्चों को ना पिज़्ज़ा पसंद होता है, फ़्राइज़ पसंद होती हैं, तो बड़े शौक़ से खाते हैं। और इनकी मज़े की बात यह है कि इनकी पिज़्ज़े में इतना चिकन और चीज़ है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। मैं समझ रही हूँ कि मतलब जो ब्रांडेड हैं, लाइक डोमिनोज़ है या फिर पापा जॉन्स है, इन लोगों को क्या है, मतलब चिकन डालते हुए पता नहीं इनको कोई मसला होता है। स्पेशली कहना पड़ता है कि चिकन डालें, और इतने पैसे ले जाते हैं, और चिकन ब्राई नाम होता है। लेकिन यहाँ पे 4 पे, जो कि टिक्की भाई का है और इकरा और अरीब का है, तो उनके मैं बहुत खुश हुई ये कि उनके चिकन पिज़्ज़ा जो था उसमें चिकन भी अच्छा सारा था, चिकन, और चीज़ इतनी ज़्यादा थी, आप यकीन करें, मेल्टेड चीज़ के मज़ा आ रहा था खाने का, एक एक बाइट का मज़ा आ रहा था। तो हम 2 लोग थे, हमारा तो पेट फुल हो गया था, और हम मीठा जो है ना वो खा ही नहीं सके, और फिर हम भूल भी गए ना, मीठा खाया भी नहीं, और साथ पैक भी नहीं किया। वो भी एक स्टोरी है, वो आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो ये जी खाना आ गया है, आपके सामने है, और अब मैं इसको खा के आपको बताऊँगी कि कैसा था ये खाना। ये लेमनेड भी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया लेमनेड पी के, और इस चक्कर में मैंने 2 ग्लास पी लिए। मैंने कहा ये तो बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और लेमनेड के प्राइस थे 350, और जी ये जो मसाला विंग्स हैं इसके तकरीबन 700 थे। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लाइक 650 या 700, और फ्राइज़ जो थे वो 450 के थे या 500 के थे, और जो पिज़्ज़ा था वो था जी 1499, यानी कि 1500 तक का पिज़्ज़ा था। बहुत ही मुनासिब प्राइस हैं, कोई इतने हाईली प्राइस भी नहीं है, और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे। और
बस खाना वेट जब करना पड़ता है ना, वो टाइम नहीं गुज़र रहा होता, लेकिन जब वो गुज़र जाता है, आपने खाना खा लिया होता है तो बस फिर आपको पता ही नहीं होता, आप जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। बस खाना खा लिया तो बस चलो चलो चलो। सो खैर, यहाँ पे मैं पिज़्ज़े की बाइट ले रही हूँ एक, और आपके सामने मैं दिखाऊंगी कि कितना इसमें माशाल्लाह चीज़ और चिकन है, कि इतना मज़ा आया ना मुझे खा के, कि मैंने कहा कि अब तो मैं इसको ऑर्डर भी ज़रूर करूँगी। घर पे भी अगर मेरा दिल कर रहा है खाने को तो मैं डेफ़िनेटली ऑर्डर करके मंगाऊँगी। जो मेल्टेड चीज़ थी ना, बहुत मज़ा आ रहा था इसको खा के। 1 बाइट के बाद जब मैंने सेकंड बाइट ली, फिर तो चीज़ इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेच कर रही थी और इतनी सॉफ्ट थी, इतना मज़े का वो बाइट थी ना, मतलब मुझे बहुत ही मज़ा आया। मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं खाती जाऊँ, लेकिन मेरे खाते खाते मेरा पेट इतना फुल हो गया था, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो डक्की भाई और रीब और इकरा कमल, वेरी गुड जॉब, आप लोग बहुत अच्छा, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। अल्लाह ताला आपकी रिस्क में बरकत दें और आपको बहुत कामयाबियाँ दें, क्योंकि वाकई मज़ेदार कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना ये बहुत बड़ी जॉब है। सो लेमनेड मैंने 2 बार ऑर्डर कर दिया था, और अब यहाँ पे हम लेट हो गए थे और मैं इतनी भागम भाग कि जल्दी से चलो बस, और हम मीठा खाना और लेना दोनों ही भूल गए, जबकि हमने पे कर दिया था। और फिर जब मैं घर पहुंची तो मुझे याद आया कि हमने तो मीठा खाया ही नहीं और हमने पे कर दिया अमाउंट। तो फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा इस तरह से हम आए थे और सेकंड फ्लोर पे थे हम, और हम इस तरह से मैंने सारा बताया ना कि हम कितने लोग थे और हमने क्या क्या खाया, वो सारी डिटेल दी मैंने। तो उन्होंने बोला कि जी ठीक है, हम आपको अभी कॉल बैक करते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से सारा वहाँ पे चेक करके केस इस तरह से हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा जी सॉरी, ये हमारी तरफ से मिस्टेक हुई होगी, तो आप बता दें, अभी हम आपको डिलीवर कर देते हैं घर पे, या फिर हम आपको कैश वापस कर देते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप जी प्लीज़ मुझे कैश वापस कर दें, लेकिन जो स्वीट डिश है आपकी, डेज़र्ट है, वो मैं वहीं आके ट्राई करूँगी और एक्सप्लोर करूँगी और उसका रिव्यू भी दूँगी। जी, तो यहाँ पे जो लेडी खड़ी हैं उनको पता था कि मैंने उनको बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो फिर वो मेरे से स्पेशली पूछ रही थी कि कैसा लगा। तो फिर हमने एंजॉय किया, आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होंगी। टेक केयर।